जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी एवं पालन करने वाले, आज एक बार पुनः आपका स्वागत किया जा रहा है एस एम महाराज के यूट्यूब चैनल में। और चलो, सनातन शिक्षा के अंतर्गत आज हम 2026 जो अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से होने वाला है, उसके जो फागुन कृष्ण पक्ष है उस के तिथि को व्याख्या वगैरह करते हैं और देखते हैं कि इस मास के और फागुन कृष्ण पक्ष के जो तिथियां है वो किस प्रकार से आधारित रहने वाला है, और इस पक्ष में कौन कौन से जो सनातन त्यौहार आने वाले हैं, इस के विषय में हम व्याख्या वगैरह करेंगे और देखेंगे कौन कौन से त्यौहार किस किस तिथि पे पड़ने वाला है। तो देर न करते हुए चलो जो तिथियां हैं उसका व्याख्या वगैरह करते हैं, देखते हैं। और जो प्रतिपदा तिथि होगा ये शुरुआत होता है 2 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 2 फरवरी 2026 को, और ये शुरू होता है 10 पे यानी कि 10 AM पे शुरुआत होता है, और ये जगह समाप्त होता है 3 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 3 फेब 2026 को, और ये जगह समाप्त होता है 8/22 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है द्वितीय तिथि, जो शुरू होता है 3 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 3 फरवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 8/23 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 4 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 4 फरवरी 2026 को, और ये 7-10 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है जो कि तृतीय तिथि है, ये शुरुआत होता है 4 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 4 फरवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 7-11 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 5 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 5 फरवरी 2026 को, और ये समाप्त होता है 6:39 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है कि जो चतुर्थी तिथि जो कि शुरुआत होता है 5 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 5 फरवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 6:40 AM पे। तो इस तिथि पे तो द्विज प्रिय संकष्टी एवं गणेश चतुर्थी में ये पड़ने वाला है, और ये जाकर समाप्त होता है 6 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 6 फरवरी 2026 को। इस समाप्त होने का समय 6:52 AM में है। और जो अगला तिथि है जो कि पंचमी तिथि, ये शुरुआत होता है 6 तारीख फरवरी 2026 को यानी कि 6 फरवरी 2026 को शुरुआत होता है, और ये शुरुआत होता है 6:53 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 7 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 7 फरवरी 2026 को, और ये समाप्त होता है 7:48 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि होने वाला है जो कि षष्ठी तिथि है, ये शुरुआत होता है 7 फरवरी 2026 यानी कि 7 फरवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 7:49 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 8 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 8 फरवरी 2026 को, और ये जाकर समाप्त होता है 9:24 AM पे समाप्त होता है। तो जो सप्तमी तिथि है, इस तिथि पर यहाँ पर जो हम हर वर्ष जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते, लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान के जो माता यशोदा है, और उसका कभी जयंती वगैरह नहीं मनाते, तो इसका जो जयंती है इसी तिथि के अंतर्गत, सप्तमी की तिथि के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ने वाला है। और ये षष्ठी तिथि के अंतर्गत ये यशोदा जयंती पड़ता है,
और अगला जो तिथि है चलो देखते हैं, वो जो सप्तमी तिथि है वो शुरुआत होता है 8 फरवरी 2026 यानी कि 8 फरवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 9:25 AM पे शुरुआत होता है, और ये जगह समाप्त होता है 9 फरवरी 2026 को, यानी कि 9 फरवरी 2026 को ये समाप्त होता है, और ये समाप्त होने का समय 11:31 AM पे है। और इस सप्तमी तिथि को जो शबरी माता जयंती में भी इस तिथि पर पड़ता है, जो सप्तमी तिथि है। रामायण के माध्यम से हम देखते हैं श्री राम और लक्ष्मण जब वनवास में जाते हैं शबरी माता के आश्रम में, तो वही शबरी माता की जयंती इस सप्तमी तिथि के अंतर्गत पड़ने वाला है। और जो अष्टमी तिथि है ये 9 तारीख फरवरी 2026 को पड़ेगा, और यानी कि 9 फरवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 11:32 AM पे शुरुआत होता है, और आते देखते ही ये समाप्त होता है 10 फरवरी 2026 यानी कि 10 फरवरी 2026 को, और ये समाप्त होता है 13 hours 57 minute पे। तो इस अष्टमी तिथि के अंतर्गत, जो कि कृष्ण पक्ष है, तो इस तिथि पे जो मानसिक कृष्ण अष्टमी ये भी पड़ने वाला है। और जो अगला तिथि है चलो नौमी तिथि को देखते हैं, जो कि नौमी तिथि, और जो अष्टमी तिथि है इस पर एक और भी पर्व आने वाला है कि मासिक कृष्ण अष्टमी के साथ साथ जो जानकी माता, ठीक है, जानकी माता जयंती भी पड़ने वाला है, यानी कि जो इस अष्टमी तिथि के अंतर्गत दो पर्व है, जो मासिक कृष्ण अष्टमी है और जानकी माता की जयंती इसी दिन पड़ने वाला है। और चलो नौमी तिथि के अंतर्गत देखते हैं। नौमी तिथि जो शुरुआत होता है 10 तारीख फरवरी 2026 को, यानी कि 10 फरवरी 2026 को ये शुरुआत होता है, और ये शुरुआत होता है 13 hours 58 minute पे, और ये जाकर समाप्त होता है 11 तारीख फरवरी 2026 को, यानी कि 11 फरवरी 2026 को, और ये समाप्त होने का समय 16 hours 28 minute है, और ये यहाँ पर जाकर ये समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है दशमी तिथि होने वाला है, जो कि शुरुआत होता है 11 तारीख फरवरी 2026 यानी 11 फरवरी 2026 को ये शुरुआत होता है, और ये जाकर इसका शुरुआत होने का समय 16 hours 29 minutes पे है, और ये जाकर समाप्त होता है 12 फरवरी 2026 को, यानी कि 12 फरवरी 2026 को, और इसका समाप्त होने का समय 18 hours 52 minute पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है जो कि एकादशी तिथि पड़ने वाला है, एकादशी तिथि यानी कि ये शुरुआत होता है 12 तारीख फरवरी 2026 यानी 12 फरवरी 2026 को, और ये शुरुआत होने का समय 18 hours 53 minutes यानी कि 6:53 PM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 13 फरवरी 2026 को, यानी कि 13 तारीख फरवरी 2026 को, और ये समाप्त होने का समय है 20 hours 55 minutes यानी कि 8:55 PM पे। और जो लोग एकादशी का व्रत वगैरह करना चाहते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर रात्रि के समय लगभग 7 मिनट बाद की रात्रि के 7 बजने में तब शुरुआत होता है। तो जो एकादशी का व्रत वगैरह जो पालन करने वाले इस एकादशी यानी कि विजया एकादशी बढ़ने वाला है इस मास पक्ष में, तो विजया एकादशी का जो व्रत उपवास करना चाहते हैं तो वो 13 तारीख फरवरी को कर सकते हैं। और 13 तारीख फरवरी को जो द्वादशी तिथि ये शुरुआत होता है, और द्वादशी यानी 13 फरवरी 2026 को शुरुआत होता है, और ये शुरुआत होता है 20 hours 56 minutes पे यानी कि 8:56
PM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 14 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 14 फरवरी 2026 को। और ये समाप्त होने का समय है 22 आवर्स 31 मिनट पे यानी कि 10:31 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है जो कि त्रयोदशी तिथि, ये पड़ने वाला है 14 तारीख फरवरी 2026 को यानी कि 14 फरवरी 2026 में पड़ने वाला है। और ये शुरुआत होने का समय 22 आवर्स 32 मिनट पे यानी कि 10:32 PM पे शुरुआत होगा। और ये जगह समाप्त होगा 15 फरवरी 2026 को यानी कि 15 तारीख फरवरी 2026 को ये समाप्त होगा। और ये समाप्त होने का समय 23 आवर्स 34 मिनट्स पे यानी कि 11:34 PM पे समाप्त होगा। और जो अगला तिथि है जो कि चतुर्दशी तिथि है, ये इस शुरुआत ये पड़ेगा 15 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 15 फरवरी 2026 को। और ये शुरुआत होने का समय 23 आवर्स 35 मिनट है यानी कि 11:35 PM पे शुरुआत होगा। और ये ज़्यादा समाप्त होगा 17 तारीख फरवरी 2026 यानी 17 फरवरी 2026 को। और ये समाप्त होने का समय यानी कि मध्य रात्रि के बाद 4 मिनट ही होगा तभी ये समाप्त हो जाएगा 17 तारीख के यानी कि मध्य रात्रि के जो बाद में 4 मिनट लगेगा 17 तारीख में ये समाप्त हो जाएगा। और जो इस फाल्गुन कृष्ण पक्ष के जो अंतिम तिथियां है जो कि अमावस्या तिथि, ये शुरुआत होगा 17 तारीख फरवरी 2026 को यानी कि 17 फरवरी 2026 को। और ये शुरुआत होगा मध्य रात्रि के जैसे ही बाद में 5 मिनट लगेगा तब उस वक्त शुरुआत हो जाएगा। और ये जाकर समाप्त होगा 17 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 17 फरवरी 2026 को। और ये 17 तारीख के मध्य रात्रि में समाप्त होगा। और यहाँ से बाद अगला जो तिथि प्रतिपदा लगेगा वो 18 तारीख को हो जाएगा। तो इसी तरह से जो यहाँ पर चतुर्दशी तिथि जो होगा इस दिन जो मानसिक शिवरात्रि मनाया जाएगा। और जो अंतिम तिथि यहाँ पर अमावस्या होगा है, यहाँ पर जो युग आदि तिथि है जो कि द्वापर युग यहाँ पर प्रारंभ होता है इस तिथि के अमावस्या तिथि के अंतर्गत। तो जब युग आदि तिथि होता है तो क्या होता है कि इस दिन अगर आप किसी भी कार्य करते हैं बहुत ही ज़्यादा जो पुण्य वगैरह प्राप्त होता है, किसी को कुछ दान पुण्य करते हैं और जो लोग गौदान वगैरह करना चाहते हैं तो इसी तिथि पे अगर करेंगे तो विशेष फलदायक जो पुण्य है ये आपको प्राप्त होने वाला है। तो जो इस फाल्गुन कृष्ण पक्ष के जो अमावस्या तिथि है ये विशेष तिथि होने वाला है। और जो लोग इस दिन उपवास वगैरह भी करेंगे तो अपने पितरों के प्रति ये विशेष फलदायक होने वाला है। अपने जो कि अमावस्या हम तिथि देखते हैं तो ये पितरों का तिथि होता है। तो अपने जो पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं और हम इस दिन जो विशेष अपने पितरों के प्रति पिंडदान भी वगैरह भी संपन्न कर सकते ताकि आपको पुण्य वगैरह प्राप्त हो सके और आपके जो परिवार वालों के ऊपर अपन आपके जो पितरों का आशीर्वाद वो सर्वदा के लिए बना रहे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हर जो पक्ष हर मास के हर पक्ष के जो हर तिथियां है उसका व्याख्या करेंगे और देखेंगे किस तरह से जो सनातन त्यौहार वगैरह पड़ने वाला है। तो आपको भी जो नवीनतम से नवीनतम जानकारी है ये प्राप्त होते रहे। तो जुड़े रहिए इस SM महाराज के यूट्यूब चैनल में। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने इष्ट मित्रों यार दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करें ताकि उनको भी नवीनतम से नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।